देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो शारीरिक गुणों के आधार पर किया था क्रेस्कट है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि पुरुष हार्मोन पाया जाता है, तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है देखा जाए, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा सिर्फ एंड्रोजन्स। बाकी प्रोजेस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन है, ये महिलाओं से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कौन सा है, ये रहा, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित था या किसने खोजा था। तो सिंपल था, ये पावलर ने ही खोजा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्पीयर में बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए थे। तो वैसे देखा जाए 2 फैक्टर थ्योरी थी उसकी। उसमें एक तो एस था, एक जी कारक था, जी जन्मजात था और एस अर्जित था, लेकिन इसमें एक समूह कारक भी जोड़ा था बीच में। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका बी भी ऑप्शन सही है और सी भी सही है। इसका मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए, तो वो आपकी ग्रेड पर, तो ये ग्रेड पर ही आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रोफेसर यशपाल थे। आपको मालूम होगा यही क्वेश्चन आपके 26 सितंबर को भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था, जैसा कि दिखा पाए, ये है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए यानी छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय का सिफारिश की गई थी, तो वो 2 घंटे की गई थी। गेस्टोल्ट स्कूल के संस्थापक कौन है, वो वर्धाइमर थे। और भी देख लेते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है कि बुद्धि का समूह, सॉरी समूह नहीं, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक तो आपके थॉर्नडाइक से संबंधित था, जबकि थॉर्नडाइक इसमें ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से ये क्वेश्चन किया गया था बोनस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अभिप्रेरक क्या है यहाँ पे। तो हम कहेंगे व्यवहार का आंतरिक स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था कि अभिप्रेरणा और समस्या में है, तो हम कहेंगे कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से कोई वाचिक परीक्षण नहीं है, तो वो निरक्षर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही था। अभिप्रेरणा का पहला चरण क्या होता है, यानी आपसे ये पूछ रहा है अभिप्रेरणा का पहला चरण क्या होगा। तो इसमें दे रखा है, क्या दे रखे ऑप्शन, प्रणोद, आवश्यकता, प्रशंसा, विचार, सिंपल था आवश्यकता। पाउलर के प्रयोग में यूसीएस क्या था। तो यूसीएस सिंपल था, भोजन ही था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक का, यानी हमें ऐसे कह सकते हैं ऐसा कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक का नहीं है। इसमें से तैयारी का है, अभ्यास का है, प्रभाव का है, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। बाकी और भी क्वेश्चन है, चलो ये 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो उसे हम समायोजन बोलेंगे। ठीक है, संशोधित को हम समायोजन बोलते हैं। और किसी चीज को, ज्ञान को आत्मसात करना या ग्रहण करना, तब समावेशन होता है। तो इसका तो राइट आंसर समायोजन होगा, जिसे हम एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 16 में सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है, तो हम कहेंगे ये आपके स्वास्थ्य को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन से, वो डेनियल गोलमैन थे। तो सिंपल ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है, तो हम उसे समाजीकरण कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन और भी है, तो देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 20वां ये था कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिसकी सहायता की आवश्यकता है वो क्या है। तो हम उसे कहेंगे उसे भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे या प्रतिपादक कौन थे, कौन से अंतर्दृष्टि, तो ये आपके कॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इंसाइट फुल थ्योरी है, वो आपके कॉलर से ही संबंध रखती है।
ये कह रहा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन है। यानी स्कीनर के सिद्धांत में देखा जाए तो पुनर्वलन में सर्वाधिक जोर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता नहीं है। आत्म संप्रत्यय ये आपके सेकंड ग्रेड की सिलेबस में दे रखा है, स्पेशल ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आत्म संप्रत्यय वगैरह ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म संप्रत्यय स्थायी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता दी जाती है, तो वो सूझ का ही सिद्धांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है कि अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो 25वां क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात सही है, सही नहीं है। यानी हमें पूछा कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये चीजें सीख जाए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है क्या, और भी है 3 क्वेश्चन और बचे हैं कि मानसिक विकास का संबंध किससे होता है। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है, ये पूछा है। तो हम कहेंगे मानसिक विकास का संबंध है वो आपके इस विद्यार्थी की वजन ऊंचाई से कोई संबंध नहीं रखेगा। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होगी वह क्या होगी। तो ज्ञान का सहसंबंध या अंतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे 28 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन नंबर, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है। तो हम कहेंगे कि वो समायोजन की कमी पाई जाती है। ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन है। मोस्टली इसमें फर्स्ट ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन रखती है। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है। तो व्यवहारवादी, तो देखो थॉर्नडाइक तो है, पार्लर स्किनर है, लेकिन जेरम ब्रूनर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। और ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड के पूछे हुए ही डाल दिए, ठीक है। तो बाकी ये तो 30 क्वेश्चन थे आपके बाल विकास और शिक्षण विधियों से, यानी साइकोलॉजी से बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं जिन्होंने फर्स्ट भाषा हिंदी ली थी, तो वो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है हिंदी से, यानी जिन्होंने भाषा फर्स्ट ली थी ना, तो ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि नाटक का तत्व नहीं है, ये पूछा था। तो इसमें से नाटक का तत्व नहीं होगा, हमें वो बताना है। तो वो हो जाएगा आपका सस्वर वाचन। बाकी सभी पात्र हैं, यानी नाटक है, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई की शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। तो आपकी वार्षिक योजना के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भाषा प्रयोगशाला में बृहद शब्दकोश का निर्धारित स्थान यह है कौन सा। तो भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कि भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक सोपान कौन सा है। तो हम कहेंगे सर्वाधिक पूछा है ना, तो विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करवाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 34 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है, तो वो बताना है शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है, तो वो आपकी शारीरिक परीक्षण हो जाएगी। कक्षेतर कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। तो कच्च स्तर के लिए तो सर्वाधिक उपयोगी होगी आपकी आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक बृहद बाल सभा कार्यक्रम। तो ये सभी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37वां है कि सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी होगी। तो सिंपल है, ये तो आपको खुद से ही लगा सकते हैं, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिंदी भाषा में मूल्यांकन करते समय आप किस सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। या मूल्यांकन करते समय आप किसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं, ये बताना है। तो हम मानेंगे इसमें से अधिगम क्षमता को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39वां ये बना था
कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका होता है विद्यार्थी की अधिक क्षमता का संवर्धन करना। 40 नंबर ये था कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है या इसका रीजन क्या है। तो कच्चा स्तर अनुरूप जो अनुरूप प्रगति नहीं करवाने वाले विद्यार्थियों के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41वां ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थी की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है। तो ये ऑप्शन थे, आप बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से होगा प्रश्नोत्तर विधि। तो ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हम कहेंगे कि विद्यार्थी को पूर्णतः मनोयोग सुनना और पढ़ना और लिखना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि भाषा का प्राथमिक रूप होता है, तो वो मौखिक ही हो जाएगा। और नेक्स्ट है 44वां नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा प्रयोग मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है। तो हम कहेंगे ये शुद्ध उच्चारण के द्वारा किया जा सकता है। सुलेख के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। क्या है सुलेख के लिए। तो हम कहेंगे ये सभी है, यानी हम प्रतिलेख भी लिखवा सकते हैं, श्रुतलेख और अनुलेख। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46वां है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। तो यहाँ पर अशुद्धि क्या है। अशुद्धि क्या है कि तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। तो इसमें अनावश्यक संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है, इस आशय के उपयुक्त लोकोक्ति होगी। तो हमें बताना है इसमें से उपयुक्त लोकोक्ति होगी। तो इसमें से हो सकती है आपकी सहज पकी सो बीटा होए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है किसी का विश्वास खो देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे प्रभु, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है। अब यह जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी रेखांकित अंश में ग्राम चिन्ह है। तो हम कहेंगे इसे विस्मयादि बोधक। पूत सिखाए पालने बढ़ने बढ़ाई पाए। तो इस पंक्ति का कवि ने नारी के किस रूप की अभिव्यंजत किया है। तो वो आपके तो ये किस रूप का किया है। तो हम कहेंगे इस रूप को वीर का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आगे गद्यांश दे रखा है और इसी गद्यांश से 51 से 55 तक इसी गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। तो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यानी 51 नंबर क्वेश्चन है कि जिजी विचार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है जिंदा रहने की इच्छा। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपकी आशा। बाहरी प्रोत्साहन, जो प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, ये वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल। कौन सा सामान्य वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि देश शब्द है, इसमें से हमें केवल ये बताना है कि देश शब्द कौन सा है। तो वो देश शब्द हो जाएगा पगड़ी। सही है, पगड़ी। पुस्तक को राजस्थानी भाषा में कहते हैं तो उसे पोथी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है, जैसा कि ये भी गद्यांश है 55 से 60 तक इसी गद्यांश के आधार पर आपको आंसर दे रहे हैं। शुद्ध वर्तनी होगी। तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी पुनीत। कुसुम का सही पर्यायवाची होगा तो वो आपका प्रसुर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, सुख दुख में कौन सा समास होगा। तो वो द्वंद्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तत्व शब्द हो जाएगा वो आपका बारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसमें से बताना है हमें कि अव्ययभाव समास पद है। तो अव्ययभाव समास पद हमें बताना था, वो होगा नारी न समय समय पर ज्योति प्रज्वलित। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो हिंदी के 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन किए हैं। तो ये आपके हिंदी संबंधित है। अब देख लेते हैं संस्कृत संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये भाषा सेकंड है, यानी जिन्होंने संस्कृत सेकंड भाषा के रूप में लिए। तो ये पहला 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था। एक दशानग मल्टीप्लाई 60, यानी ये क्या कहेगी इसे। तो हम कहेंगे इसे क्या कहेंगे, 60 षष्ठी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 66। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 8:30 बजे को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी 8:45 या 7:45 को हम कहेंगे
पादोन अष्टवादने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 22 सूत्रेषु जस वर्ण क्रम क्या होगा, यानी जस सूत्र का वर्णों का क्रम क्या होगा, तो हम उसे बोलेंगे जब गण 10, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 63 का। अब 64 भी देख लेते हैं। 64 क्या पूछा है कि राजा शत्रु से राज्य को जीतता है, तो इत्यस्य वाक्य से संस्कृति अनुवाद करता, तो संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि नृप शत्रु राज्य जयति, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मया पुस्तकानि पठ्यन्ते वाचस्पतितः, तो ये रीट 2018 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अहम पुस्तकानि पठामि, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपको एक अपकट गद्यांश दे रखा है, तो इसके आधार पर 66 से 70 तक क्वेश्चन इसी के आधार पर हमें छांटने होते हैं। तो ये कह रहा है कि राजा राजा न का विभक्ति, तो राजा में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी आपकी प्रथमा। कौन सी हो जाएगी, इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ये कह रहा विद्यावंत इतर से का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो हम कहेंगे इसमें मतु प्रत्यय होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्यई इत्यस्य का सती विच्छेद, इसका हो जाएगा विद्या प्लस एव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सरल मार्ग इत्यस्य का समास, सरल मार्ग में कौन सा समास हो जाएगा, तो सरल मार्ग में हो जाएगा आपका सरल मार्ग में हो जाएगा कर्मधारय, तो सही है डी नंबर। प्राप्नुवन इत्यस्य क्रियापदम धातु, तो इसमें आप कह सकते हैं धातु हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि संस्कृत शिक्षण व्याकरण कथा शिक्षण कृते किम सूत्र महत्वपूर्ण वर्तते, तो वो हो जाएगा पूर्णांश दंश प्रति, यानी पूर्ण से अंश की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि संप्रेषणाधारित शिक्षण से साफल्याय प्रयोग योग्य, यानी प्रयोग योग्य प्रविधेय शक्ति, तो ये आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सर्वम। निदान पदम वेदम कस्य शास्त्र विद्यते, तो वो चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। नेक्स्ट है 75, ये कह रहा है कि शिक्षक छात्रान संस्कृत सरला प्रश्न प्रच्यते लघु वाक्य से संस्कृत नहीं उत्तर स्वीकार्यते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार विधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको 76 से 80 तक है, आपको एक दे रखा है श्लोक, तो अब श्लोक के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। तो 76 नंबर है कि इसमें छंद का नाम बताना था, तो सिंपल है, ये बसंत लिखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सकलापी में, तो इसमें सकलापी में हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है, ये भी आर्टेड में पूछा हुआ पहला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि क्लिष्टम इत का प्रत्यय, क्लिष्टम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो वो इत प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सुरुचिर इत्यस्य का समास, यानी सुरुचिर में कौन सा समास होगा, तो हम कहेंगे इसमें कर्मधारय समास होगा। तो नेक्स्ट है यदि सुरुचिर वेद पाठ न आलोकित इति समय वाक्य से विशेष पद होता है, इसमें से आपको विशेष पद छाटना है, कौन सा होगा, तो वो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वेद पाठ। नेक्स्ट है कि भाषण पठनम लेखनी कस्य कौशलम आधारित सकते, तो वो श्रवण कौशल पर आधारित होते हैं। वर्णनम क्रियांगत संगति लिखी लिपि रूपे निबंधन भाषा की दृश्य भवती, तो ये 82 का नंबर ये ऑप्शन दे रखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिखित रूप, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया सूच वृद्ध, यानी सूच को वृद्ध उपागम विद्यते, तो वो आपका हो जाएगा इसमें से और समाचार पत्राणि। मूल्यांकन कति विधा भवती, यानी मूल्यांकन वो कितने प्रकार से होता है, तो हम कहेंगे वो द्विविधा, यानी दो प्रकार से। ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो वो किससे संबंधित होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा से संबंधित हो जाएगी। ए का उच्चारण स्थान ए दो तो कंड तालु, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्ञानम रीति मुक्ति न भवती, तो हम कहें ज्ञानात रीति मुक्ति न भवती, हमें ये संशोधन करके बताना था, तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, आपके 87 नंबर का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ज्ञान भार फिल द ब्लैंक्स बना, तो क्रिया जब हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात किन विधि समाज उपदेश अवता, यानी जो दार्शनिक थे आपके सुकरात, उन्होंने कौन सी विधि दी थी, तो उन्होंने
प्रश्न उत्तर विधि दी थी। ठीक है, हर्वटी पंचपदी का से विधि विकसित रूप है, तो वो मूल्यांकन विधि का विकसित रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 61 से लेके 90 तक किए। ये संस्कृत भाषा सेकंड थे उससे संबंधित। तो पहला क्वेश्चन ये बना था आपका 91 नंबर क्वेश्चन, गुप्त द्वितीय के बारे में। यह कथन किसने कहा है कि उसको प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कथन कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है फायर के द्वारा, यानी फायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि अंगकोर वाट प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कंबोज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 था, ये आपके कथन दे रखे थे हर्षवर्धन के बारे में, तो इनमें से बताना था कौन सा कथन सही है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो कथन 1 और 3 ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 था कि सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? तो ये आपके शिष्य थे, वो थे आपके हजरत निजामुद्दीन औलिया के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 था, जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वो किया था आपके कोटा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो आपके कह सकते हैं माघ ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चक्रपाणी मिश्र निम्न में से किसके शासक दरबारी थे? तो वो आपके थे पहला ही ऑप्शन सही है, यानी महाराणा प्रताप के। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कौन सी सदी को माना जाता है? तो वो आपकी 17वीं सदी, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है कि नतबल की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 था का साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे गिदड़ नृत्य के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 101 था कि परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है। तो हम कहेंगे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, यानी प्रायोगात्मक परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतिहास अध्यापन कक्षा में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो हम कहें समय रेखा ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 103 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया था? तो वो आपके 3 में किया गया है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका संविधान दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को। अब ये दे रखे हैं आपको एक युग में सम्मिलित है, तो वही इसमें से छांट रहा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23-24 है, तो ये सही है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 106 नंबर है, और ये देख लेते हैं 106 नंबर किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है, ये हो जाएगा 91 से संबंधित, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो 91 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो 91, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो वो आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो हम क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 107वां, 73वां संविधान संशोधन संविधान की कौन सी अनुसूची से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची से। ये आपको संभाग और जिलों का सही क्रम बताना था, तो हम कहेंगे इसमें से जो सही होगा वो हो जाएगा आपका अजमेर वाला। ठीक है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 109 था, तो वो 9 था, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, और ये क्वेश्चन था कि शिक्षण के अमूर्त उद्देश्य का सही उदाहरण क्या होगा? तो हम कहेंगे व्याख्या करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जल्द दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 112वां, ये कह रहा है कोहरा वर्षा तूफान आदि मौसमी घटना वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो ये क्षोभमंडल में। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग में वृष्टि छाया व्रत प्रदेश है? तो वो आपका पवन विभूति भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही। ये कह रहा है उत्कर भूमि संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके पूर्वी मैदान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115वां है कि बंगाल की खाड़ी अपवाद क्षेत्र या अपवाद तंत्र में सम्मिलित नदियां कौन कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी बनास, बेड़ा, चंपावती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि भूगोल में सहायक प्रविधियों जैसे ग्लोब, मानचित्र, भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उपयोग होता है? तो ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 117 है कि बीमा की पक्ष दर होती है, तो हम कहेंगे बीमा के पक्ष दर 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या सहकारी समिति का पंजीकरण कराना है, तो वो आपका कह सकते हैं अनिवार्य होता है, और उपभोक्ता विवादों के निपटाने का अवस्था तंत्र है, तो वो त्रिस्तरीय हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। 120वां क्वेश्चन नंबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हम कहेंगे ये पत्र मुद्रा निर्गमन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कथन दिए गए हैं, और नीचे ये आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो वो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर आपका 122 है, और ये कह रहा है कि वेदों के बारे में कथनों पर बताइए, तो ये दे रखे हैं और नीचे आपको सही कथन पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 2 4। क्वेश्चन नंबर है बौद्ध धर्म किस घटना से महाविनिक्रमण कहा गया है, तो वो आपके गृह त्याग को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया था, तो वो आपके कह सकते हैं कहाँ पे, पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र में किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मगध महाजन पद से संबंधित विचार कीजिए, ये कथन दे रखे हैं 3, और इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 126 है, ये कह रहा है कि अमेरिका के शिकागो में सर्व धर्म सम्मेलन जो सम्मेलन था किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो वो आपका किया गया था 1893 में। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, तो वो जलियांवाला हत्याकांड थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और राजस्थान के पुरातत्व स्थल व नगरों का कौन सा युग सुमेलित है, तो हम कहेंगे ये आपके चंद्रावती सिरोही वाला सुमेलित है। राजस्थान के एकीकरण के दौरान वत्स की राजधानी अलवर थी, ठीक है। और आपके ये पूछ रहा है कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, तो वो आपके थे जोर सिंह बारठ, ठीक है, जोरावर सिंह बारठ भी बोलते थे। और ये कह रहा है कि अनुबंध श्रेणी का कौन सा वाद्य यंत्र है, तो अनुबंध, तो वो बादल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं या धारावर्ष और बुंज ने करवाया था, तो वो आपके जालौर से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट कि 1880 ईस्वी निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था, तो वो आपका किया गया था अजमेर में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था, वो 1301 ईस्वी में कर लिया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका बीएस पिलू द्वारा मूल्यांकन आयाम के 3 आवश्यक परिस्थिति कौन कौन सी थी, तो वो थी आपकी, एक तो आपकी शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका है 136वां। 136वां क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है निम्न में से कौन से राजाओं के समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो द्विसदनात्मक है, तो वो आपके हो जाएंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जैसे ऑप्शन दे रखे उसी के अनुसार। बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है, तो ये आपके सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि स्वव्यवस्थित मतदान या मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये आपका किया गया था 2009 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि राज्यसभा से संबंधित खत दिए गए थे, उन्हें बताना था कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर 2 और 3। ये आपको देख रहे हैं भारत के राष्ट्रपति संबंधी योग कौन सा सही है, अनुचित दे रखे उनका प्रावधान, तो इनमें से सही है वही चूज करना है, तो हम कहेंगे इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 123 है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। 141 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान और मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होते हैं, तो हम कहेंगे ये आपके संबंधित होते हैं कौशल से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो वो 88 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, वो होगा 225 दिन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143वां है कि परिवहन उद्योग जनसंख्या खनिज आदि के विवरण को दर्शाने वाला चित्र कौन सा होता है, तो हम उसे कहेंगे विषयक मानचित्र होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है सिरोही पोवाइट कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन से
वन टेगावन कहलाते हैं, तो वो कोटधारी वन होते हैं ना, उन्हें कहते हैं टेगावन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो नेक्स्ट है 146 है, कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र से विकसित की जाती है? तो ये आपकी की जाती है लेटेराइट मृदा में। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो वो आपकी की गई है जर्मनी की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, वो किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड चक्रवात को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे टाइफोन। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, और लास्ट, ठीक है। तो लास्ट है कि स्थान उसे विविध लक्षणों, विवरणों तथा स्थानीय संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करोगे? तो हम कहेंगे उसे भूगोल के संदर्भ में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम देखने वाले हैं जो 16 अक्टूबर को अपना पेपर हुआ है, उसमें जो मैथ साइंस का पेपर था, उस मैथ साइंस के पेपर के सॉल्यूशन को अपन देखेंगे और देखना आप किस तरीके से पेपर आया है, क्या लेवल था पेपर का, और आपके इसमें कितने सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मेरे को जिस तरीके से पेपर देखा है उस हिसाब से मुझे लगता है पहले की अपेक्षा काफ़ी इजी था। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, बाकी अलावा आप पॉज करके उसके क्वेश्चन को आराम से करके देखना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 11वें नंबर कि यदि 12 वर्ष बाद कंवर 4 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना हो जाएगा तो कंवर की वर्तमान आयु है। तो कंवर की वर्तमान आयु है 12 वर्ष। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 92। देखिए कि एक तार को वर्गाकार मोड़ने पर 4489 वर्ग सेमी क्षेत्रफल घेरता है। यदि उसी तार को 91 सेमी लंबाई में आयताकार मोड़ा जाए तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो आपको पता होगा सबसे पहले वर्ग का अपन को परिमाप निकालना है और उस परिमाप को आयत के परिमाप के बराबर कर देंगे तो आपकी चौड़ाई निकल आएगी। तो वो आ जाएगी अपनी 43 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको मान दिया गया है, ये मान दिए गए, ये निकालना है। तो आपको पता होगा x² माइनस y² का फॉर्मूले से ही हम x4 माइनस y4 को करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना D यानी 180। नेक्स्ट है देखिए 1 से 18 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन की जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका भी आंसर 5/9 है यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखो कि माना कि मूलधन P दर R% समय T सरल ब्याज S और चक्रवृद्धि ब्याज C है, तो निम्न संभावना पर विचार करते हुए सही उत्तर देना है। तो देखिए या तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से अधिक होगी या चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण के बराबर होगी। कब? जब टाइम दिया हो 1 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो सकता है, या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए निम्न में से 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिखाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि 12 वर्ग जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 1 मीटर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। देखिए यदि एक बेलन की ऊंचाई उसकी मूल ऊंचाई की 1/4 देखिए कर दी जाए एवं त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 2πr h में लगाना है। तो r को क्या करना है? अपन को दुगना करना है, h को 1/4 करना है। तो देखिए 2 गुणा 1/4 कर देंगे तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, यानी जो अपना क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ है उसमें क्या हो जाएगा? तो उसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, यानी जो वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल है वो पहले का आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप निकाल सकते हो। ये छायांकित क्षेत्र का भाग पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इस आयत का निकाल लेना है। ठीक है, ये 6 दे रखी है तो ये भी 6 हो जाएगी। तो 6 गुणा करके 1 से इसका आ जाएगा, 6 गुणा 1 प्लस यहाँ पे इसको 6 मान लेंगे पूरे को,
ठीक है, गुणा ये क्या होगी लंबाई, और ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ की। देखिए इससे आप सॉल्व करके देखना तो आप निकाल लोगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर मैं सबको सॉल्व कराऊंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 8 घन सेमी आयत का एक घन बनाने के लिए 5 मिमी भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो ये होगी 16 घनों की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट है 50 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेन बेचने के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत है, तो वो जो हानि प्रतिशत है वो होगा अपना 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अपना है 110 नंबर। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। देखिए अगर से आप क्षेत्रफल पढ़ाना चाहते हो तो उसकी अगर उपयुक्त विधि की बात करें तो वो होगी अपनी संश्लेषण विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेखा गणित पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि यही होती है। और ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैगवैन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अपना कौशल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 104, निरीक्षण करो और सीखो किस सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है। निरीक्षण करो और सीखो इस सिद्धांत पर आधारित है वो है अपनी प्रयोगशाला विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है वो होता है गणित विषय के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। देखिए, ग्राफ चार्ट आदि को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीन कहलाती है। तो ये कहलाती है फैक्स मशीन, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। 107 को देखते हैं कि एक स्थान एक ज्ञात आकार अथवा पैटर्न जैसा दिखने वाला, ज्ञात आकार या पैटर्न जैसा दिखने वाला तारों का समूह कहलाता है। तो ये कहलाता है अपना तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 108 है कि भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। तो ये होता है अपना 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 109, एक वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर 5 न्यूटन भार के तुल्य द्रव को विस्थापित करती है, तो वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान होगा। तो याद रखिए जितना भार द्रव्य विस्थापित होगा उतना ही भार लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। 110 की तरफ चलते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत विज्ञान शिक्षण की विधि कहलाती है। तो यह है व्याख्यान विधि, क्योंकि ये मनोविज्ञान के विपरीत सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, वैज्ञानिक विधि का अनुक्रम है। तो ये कक्षा 8 की किताब में, कक्षा 10 की किताब में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, पहले तथ्य, फिर विश्लेषण, फिर परिकल्पना और फिर सामान्यकरण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। प्रत्यम्ल है, तो प्रत्यम्ल है वो FgOH का होल्टॉइज है। 2018 में भी यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करते समय बालक कौन सी शिक्षण विधि का अनुसरण करते हैं। तो ये जो करते हैं वो करते हैं आगमन विधि, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ कि भारत में कौन से जीव का नदी पारिस्थितिकी तंत्र वही महत्व है जो जंगल में बाघ का, वो है गांगे डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115 कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग से भिन्न है। तो आपको पता होगा कैंसर है वो संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी पादप है। तो आपको पता होगा लाइकॉन है, जो कि सहजीवी पादप के रूप में जाना जाता है। 117 देखिए कि कौन सा
नवीकरणीय संसाधन से भिन्न है। देखिए भिन्न की बात हो रही है तो पवन ऊर्जा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। 118 की तरफ चले अपन। कृषि में साइलो का क्या तात्पर्य है? तो साइलो होता है वो भंडार गृह होता है जिसमें कि अनाज को एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, कौन से रंग का कचरा पात्र जैविक अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है? तो वो हरा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 120, वैज्ञानिक शिक्षण में प्रदर्शन विधि के लिए कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस विधि में विद्यार्थी देखकर और अवलोकन करके सीखते हैं। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। ध्यान में रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। देखिए, यदि x बराबर 2/3 की घात 2 और 2/3 की घात -4 हो तो x की घात -2 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 2/3 की घात 12। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 122। ये संख्या दी रखी है, इसको आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2/3 की घात 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 के निम्न में से कौन 24a² BC का सजातीय पद है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ए आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पद है, इसका गुणनखंड देखना है तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 125, किसी संख्या में से 1/2 घटाया जाए पर प्राप्त परिणाम है का 4 गुना, यदि 5 है तो संख्या क्या है? तो आपको पता होगा, इसको करना है x - 1/2। ये जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसको 4 से गुणा करना है और यह कितना है? 5 के बराबर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी 1 सही 3/4। चलेंगे 126 की तरफ। देखिए 126 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 126 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा आसन कोण है? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर पहला है, वही आसन कोण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। चित्र में PQ है वो PR के बराबर है, यानी जो PQ है वो PR के बराबर है। RS है वो RQ के बराबर है। RS ये वाली वो RQ के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है। और y कोण RPU दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है। तो कोण TSR जब इसको निकालेंगे आप तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 40 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वह बद्धवक्र जो बहुभुज भी है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 129। देखिए, एक अद्वितीय आयत की रचना करने में कम से कम कितने संख्या के माप की आवश्यकता है? तो वो 2 की आवश्यकता है। ऐसी 2 मापें अपने पास होनी चाहिए जिससे कि अद्वितीय आयत बने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए, बिंदु 4 की दूरी है, तो इसका मतलब है कि x अक्ष से तो उसकी दूरी 3 है और y अक्ष से उसकी दूरी 4 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 है, धातु की एक सीट 27 सेमी लंबी है, 8 सेमी चौड़ी है और 1 सेमी मोटी है, जिसको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घर की भुजा ज्ञात करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, एक विद्यार्थी को 6 शैक्षिक उपन्यास पढ़ने में समय क्रमानुसार 2 घंटे 48 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 38 मिनट, 1 घंटे 59 मिनट और 2 घंटे
58 मिनट और 1 घंटे 47 मिनट लगता है, तो पुस्तक पढ़ने का माध्य समय क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 घंटे 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत मानव के अचेतन अवचेतन मन को अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य पर संबंधित है? तो यह कलात्मक मूल्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है परियोजना विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ कि गणित में स्लाइड रूल का उपयोग है। तो गणित में स्लाइड रूल का उपयोग है वो है आकृति को छोटा व बड़ा करने में। ऑप्शन नंबर सी। 136 की तरफ चलते हैं। देखिए, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो वो होता है संवहन माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 10 सेमी फोकस की दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेमी दूरी पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो आपको पता है अवतल दर्पण है, तो सामने रखा है, तो वस्तु की दूरी -20 हो जाएगी और ये -10 हो जाएगी, और यहाँ पर 1/f बराबर 1/v + 1/u से निकाल देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर आकर का। क्वेश्चन नंबर 139। एक व्यक्ति 4 kg की वस्तु को अपने हाथ में लेकर एक समतल पृष्ठ पर गति कर रहा है। यदि वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 15 मीटर दूरी तय करता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा। तो वो कार्य होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर 1 60 जूल, क्योंकि W बराबर अपन लगा देंगे FS, जिसमें F निकाल लेंगे अपन। F कैसे निकाल लेंगे? mg, m कितना दिया है 4, g कितना दिया है अपना g दिया है अपना 1 और s दिया है अपना 15, तो सबका गुणा कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलेंगे। देखिए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो ध्यान में रखिएगा एक गतिमान आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। 141 देखते हैं कि सिरके में उपस्थित अम्ल है, तो ध्यान में रखना एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में उपस्थित अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ चलेंगे अपन कि जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर एक गैस बनती है, इस गैस में उपस्थित तत्व की योग में उपस्थिति है। देखिए, एक गैस निकलती है, तो गैस में उपस्थित तत्व योग में उपस्थित है। देखिए इसका अगर इसमें ये पूछता कौन सी गैस निकलती है, तो वो तो निकलती है H2 गैस, लेकिन इसने पूछा कौन सा तत्व उपस्थित है, तो इसमें शायद H2O होना चाहिए। ठीक है, इसको आप अपने स्तर पर देख लेना, वैसे इसमें मेरे अनुसार H2 होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉन स्टिक बर्तन पर चढ़ी परत के लिए प्रयुक्त यौगिक है, तो वो यौगिक टेफ्लॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं, मैग्नीशियम के फीते के दहन से प्राप्त यौगिक का रासायनिक सूत्र है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है MgO। ठीक है, नेक्स्ट है 145 कि रेत तथा नमक के मिश्रण के घटकों को पृथक करने में कौन से प्रक्रम का समुच्चय निहित है, तो याद रखिए वो वाष्पीकरण होता है और निस्यंद्र, जिसको कहते हैं निस्यंद्र बोले तो कुछ ऐसा होता है छानने के तरीके से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। मानव रक्त के रुधिर वर्ग AB में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है, तो वो पाया जाता है प्रतिजन A तथा B दोनों, लेकिन प्रतिरक्षी इसमें कोई भी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। 147 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज मतलब जरायुज जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है, तो वो होता है कुत्ता। ठीक है,
148 की तरफ अगर अपन चलें कि भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो वो होता है क्वासियोरकोर। अगर प्रोटीन और वसा दोनों की कमी हो जाती तो वहाँ हो जाता अपना, सॉरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती तो हो जाता मैरमस। लेकिन यहाँ ओनली प्रोटीन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वासियोरकोर। नेक्स्ट है 149 कि कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, तो ये होती है अपनी एस प्रावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आज का अपना लास्ट का क्वेश्चन है कि मानव में कौन सी ग्रंथि का श्रावण मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी अगर आप उठाकर देखें तो उसमें एक बात दे रखी है कि जो मूत्र को जो अम्ल से क्षार की तरफ ले जाता है, ठीक है, वो ले जाती है अपनी बार्थोलिन ग्रंथि। तो इसलिए मैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मानता हूँ। मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने 60 क्वेश्चन थे जो साइंस मैथ के थे अपने पूरे कर दिए हैं। वैसे अपनी तरफ से सही है सभी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताना। और मेरे ख्याल से इस पेपर का स्तर है पहले वाले पेपर के स्तर से इजी है। और इसके अलावा आप भी अपनी कमेंट करके बताएं कि आपके इस 60 क्वेश्चन में से कितने आपके सही बैठ रहे हैं और आपके अनुसार इसका स्तर पहले के पेपर से सरल है या कठिन है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।